जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं भारत से संबंधित क्वेश्चन, जो भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, और सभी प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है या पृथक करता है? तो किसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल? ये अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। इसकी व्याख्या देखते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है इनमें से? तो इनमें से है आइजोल। आइजोल क्यों निकटतम है? क्योंकि ये मिजोरम में स्थित है। ये मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, भारत में उपयुक्त स्थान में से कर्क रेखा निकटतम स्थान आइजोल यानी कि मिजोरम है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? राज्य गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या से साझा करती हैं। यानी कि कौन से राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा लगती हैं? तो किस राज्य की है इनमें से? इनमें से है छत्तीसगढ़। कितने राज्यों से लगाता है? ये 7 राज्यों से लगाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य यानी कि ये 7 राज्य से सीमा लगाता है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये इतने राज्यों से सीमा लगाता है छत्तीसगढ़। अगला प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य, ये भी 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन से हैं? ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, इन राज्यों से ये सीमा लगाता है। और ये इन राज्यों के अलावा ये 3 देशों से सीमा लगाता है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। कौन सा? एक है बांग्लादेश, और एक है भूटान, और एक है नेपाल। नेपाल, ये 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य। 5 राज्य हैं। इसमें कौन सा है? पहला ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन राज्यों से सीमा लगाता है। इसमें एक नोट दे रखा है, वो देख लेते हैं। सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। वो कौन सा है? दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में किससे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य किससे घिरा हुआ है, या फिर सिक्किम किससे सीमा लगाता है? तो सिक्किम किससे सीमा लगाता है? तो ये लगाता है चीन से लगाता है, नेपाल से भी लगाता है, भूटान से लगाता है, और ये पश्चिम बंगाल से लगाता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या, सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान देशों एवं पश्चिम बंगाल से अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। इससे नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान एवं पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों, बलियों एवं प्रवाल भित्तियों से बना है? तो प्रवाल भित्तियों से बना देश कौन सा है? द्वीप कौन सा है? तो एक मात्र द्वीप लक्षद्वीप। ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप, बलियों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कितनी संख्या है? 36। जबकि इसमें से केवल 10 ही आबाद हैं, या फिर 10 ही दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा या मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश से संदर्भ में किया जाता है? तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य एक सीमा विभाजक रेखा है। किसके मध्य? भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे
सर हेनरी मैकमोहन, कौन है? सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। जो ब्रिटेन चीन तिब्बत के मध्य हुए शिमला सम्मेलन 1913-14 के मुख्य वार्ताकार भी थे। कौन थे? मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, ये शिमला सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार भी थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? पोर्ट ब्लेयर के सबसे नजदीक कौन सा है इनमें से, 4 ऑप्शन में से? तो वो है यांगून। यांगून सबसे नजदीक है। यहाँ पर एक बात याद रखने की बात और है, यानी कि ग्रेट निकोबार, जो हमारा ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, अगर इसके संदर्भ में पूछा जाए तो इसके सबसे निकट कौन है? तो इसके निकट कौन है? सुमात्रा। सुमात्रा सबसे निकट है। सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है, सबसे समीप है। ये भी पॉइंट याद रखना। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त शहरों में से पोर्ट ब्लेयर से निकटतम भौगोलिक दूरी वाला शहर यांगून है। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य। 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की साझी सीमा है। वे सीमावर्ती राज्य हैं। तो राज्य कौन कौन से? एक अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किमी लंबी सीमा रेखा साझा करता है। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ये भी याद रखना। 4 प्रदेश हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो आपको पता है बैरन आइलैंड भारत में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या है, बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम द्वीप है जो भारत का एक प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी पॉइंट याद रखना। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा कौन पृथक किया जाता है? तो वो किया जाता है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा अलग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो 10 डिग्री जलमार्ग एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार को द्वीपों को अलग करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? सबसे समीप देशांतर का मतलब है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा, वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। तो इसके सबसे समीप कौन है? दिल्ली के सबसे समीप वो है बंगलुरु। बंगलुरु सबसे समीप है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या दे रखी है, बंगलुरु 77.59 यानी कि ईस्ट देशांतर पर है, और दिल्ली 77.10 ईस्ट देशांतर पर है, और हैदराबाद 78.48 ईस्ट देशांतर, नागपुर ये 79.088 यानी कि ईस्ट देशांतर पर, और पुणे 73.85 ईस्ट देशांतर पर। तो सबसे निकटतम कौन हो गए? बंगलुरु और दिल्ली हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कि भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात है। सबसे पश्चिम में गुजरात है। ये भी पॉइंट याद रखना। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका सबसे पूर्वी भाग यानी कि कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, जिसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। कितना है? 3% है।
3% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। 3% नहीं है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 2.43%। कितना है? 2.43% है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। कौन से? भ्रंशोत, यानी कि उत्तर और पूर्वी सीमा पर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, भ्रंशोत पर्वत नहीं है, अवस्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन हमारे असत्य दे रखे हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कथन फर्स्ट असत्य है, क्योंकि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कथन दूसरा भी असत्य है। भारत के उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत यानी कि हिमालय स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा? नवीन बलित पर्वत यानी कि हिमालय अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में यह कथन दिया है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। तो एकदम सही पॉइंट है, क्योंकि इसकी सीमा कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और पश्चिम से पूरब कितनी है? तो ये 2933 है। 2933 दे रखी है, तो इसलिए कथन हमारा एक सही होगा। अगला है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। तो ये भी कथन सही है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री है। दोनों हमारे उपरोक्त कथन दोनों सही हैं, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो कथन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किमी एवं पूर्व से पश्चिम तक की इसकी दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर कुछ स्रोतों में नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो कौन से राज्य? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चीन की सीमा को स्पर्श करता है। नहीं, पश्चिम बंगाल चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता। पश्चिम बंगाल चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता। सिक्किम करता है, उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है, और हिमाचल प्रदेश से भी चीन की सीमा लगती है, लेकिन उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। इसमें से कूट दे रखे हैं, कौन से कूट सही हो जाएंगे? तो 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी राइट होगा। 2, 3, 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं। ये राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग और उत्तर चुनिए। सही किससे होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, यानी कि चारों से होकर गुजरती है। तो कौन सा सही होगा? उपयुक्त सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या देखी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा गुजरात। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, और फिर आएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद आएगा त्रिपुरा, फिर आएगा मिजोरम। ये राज्य हैं, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम 17वें नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कौन से नंबर से? 17वें नंबर से क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम सभी प्रश्नों को फिर से सभी व्याख्या के सहित बताते हुए चलेंगे। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, जय हिंद।